नमस्कार। सोचिए, क्या हो अगर दो बड़े पॉलिटिकल राइवल्स अपनी दुश्मनी भुलाकर एक पूरे स्टेट का भविष्य बदलने के लिए एक साथ आ जाएं। सुनने में फिल्मी लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे ही बोल्ड आइडिया पर बात करने वाले हैं जो एक हालिया ब्लॉग पोस्ट में सामने आया है। ये बिहार के लिए एक, कह सकते हैं, रेडिकल प्लान है। तो ये कहानी है बिहार के दो बड़े नेताओं की, जो एक अजीब से मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट जिसके पास आइडियाज तो हैं पर पॉलिटिकल पावर नहीं, और दूसरी तरफ एक दिग्गज नेता जिसके पास पावर तो है पर अपना कोई सक्सेसर नहीं। तो बराक फेस ब्लॉक का सवाल सीधा है, अब आगे क्या होगा? तो चलिए थोड़ा फ्यूचर में चलते हैं। इमेजिन कीजिए, साल 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव हो चुका है। पॉलिटिकल सीन पूरी तरह से बिखरा हुआ है। मतलब जो चल रहा है वो अब और नहीं चल सकता। अब वक्त है कुछ बोल्ड करने का, कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी ना हो। और इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स कौन हैं? पहले हैं प्रशांत किशोर यानी पीके, वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट जिनकी जन सुराज पार्टी के पास आइडियाज की कोई कमी नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने वाली जो जमीनी ताकत चाहिए वो गायब है। और दूसरी तरफ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उनके पास एक जबरदस्त पॉलिटिकल मशीन है, पर एक बहुत बड़ी टेंशन भी है, उनकी लेगेसी को आगे कौन बढ़ाएगा? तो ये ब्लॉग क्या रेडिकल आइडिया दे रहा है? एक पॉलिटिकल बॉम्बशेल समझिए। प्रशांत किशोर की जन सुराज और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड का मर्जर। सोचिए, दो बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स का एक साथ आना। अब सवाल यह है कि ये आइडिया इतना ब्रिलियंट क्यों हो सकता है? ये है स्ट्रेंथ्स को मिलाने का खेल। पीके क्या लाते हैं? नया विजन, नई एनर्जी और एक मॉरल हाई ग्राउंड। और जेडीयू के पास क्या है? दशकों का तजुर्बा, एक बनी बनाई पार्टी स्ट्रक्चर और सरकार चलाने का नो हाउ। तो ये है विजन और मशीनरी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मतलब ये एक क्लासिक विन विन सिचुएशन है। नीतीश कुमार को एक काबिल सक्सेसर मिल जाता है जो उनकी विरासत को संभाल सके, और प्रशांत किशोर को अपने विजन को हकीकत में बदलने के लिए पावर का एक सीधा रास्ता। देखा जाए तो ये दोनों नेताओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का एक बहुत ही नीट सॉल्यूशन है। ठीक है, सुनने ने तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर सवाल ये है कि ये असल में होगा कैसे? अच्छी बात यह है कि ब्लॉग सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा है, उसने इसका एक पूरा डिटेल्ड 4 स्टेप रोड मैप भी दिया है। तो ये रोड मैप असल में एक स्मूथ एंड स्टेडी पावर ट्रांसफर का ब्लूप्रिंट है। आइडिया ये है कि पावर के लिए कोई अफरा तफरी न मचे, जैसे कि बिहार की पॉलिटिक्स में अक्सर देखने को मिलती है, बल्कि सब कुछ आराम से एक ट्रांजिशन के तहत हो। और इस रोड मैप का एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है पीके का कैबिनेट में शामिल होना। इससे उन्हें सिर्फ एक स्ट्रैटेजिस्ट, मतलब एक शतरंज के खिलाड़ी से एक असली खिलाड़ी बनने का मौका मिलेगा। ये उन्हें गवर्नमेंट चलाने की बारीकियां सीखने का मौका देगा और बिहार की जनता को भी दिखाएगा कि एक लीडर के तौर पर वो क्या कर सकते हैं। लेकिन आखिर में ये पूरा का पूरा ग्रैंड प्लान एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरे सवाल पर आकर टिक जाता है। और वो सवाल ये है जिस पर सब कुछ निर्भर करता है। ये मामला ईगो का है या बिहार का? बस यही वो टर्निंग पॉइंट है जो स्टेट के फ्यूचर का कोर्स तय कर सकता है। तो उनके सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। पहला, ईगो का रास्ता, जिसमें पीके अकेले ही अगले 10-15 साल तक पावर के लिए लड़ते रहें और बिहार बस इंतजार करता रहे। या फिर दूसरा रास्ता, बिहार का रास्ता, जिसमें दोनों नेता दुश्मनी छोड़कर पार्टनरशिप करें और कंपटीशन की जगह ट्रांसफॉर्मेशन को चुनें। और सोचिए, अगर वो बिहार का रास्ता चुनते हैं तो इसका इनाम कितना बड़ा हो सकता है। यहां हम छोटे मोटे सुधारों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक पूरे इकोनॉमिक रेनेसांस की, एक आर्थिक कायापलट की। इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझाने के लिए ब्लॉग एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और शायद कंट्रोवर्शियल कंपैरिजन करता है। वो ये सजेस्ट करता है कि पीके बिहार के योगी बन सकते हैं। मतलब वो बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी के लिए वही कर सकते हैं जो ब्लॉग के लेखक के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए किया। और इस विजन का स्केल देखिए, होश उड़ाने वाला है। ब्लॉग का अनुमान है कि बिहार 20 सालों तक हर साल 15% से ज्यादा की ग्रोथ रेट हासिल कर सकता है। सोचिए, ये एक ऐसा नंबर है जो बिहार की इकोनॉमी की पूरी कहानी ही बदल कर रख देगा। तो फाइनल गोल क्या है? बिहार को एक ऐसे स्टेट से जो माइग्रेंट लेबर एक्सपोर्ट करता है, एक ऐसे स्टेट में बदलना जो जॉब्स क्रिएट करता है, करप्शन को खत्म करना, ब्यूरोक्रेसी को मॉडर्न बनाना और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना। शॉर्ट में कहें तो जैसा ब्लॉग कहता है, इसे इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी इकोनॉमिक टर्नअराउंड स्टोरी बनाना।
तो आखिर में हम इस बोल्ड व्हाट इफ सिनारियो के साथ रह जाते हैं। क्या दो नेता अपनी पर्सनल एम्बिशन से ऊपर उठकर एक हिस्टोरिक पार्टनरशिप कर पाएंगे, या फिर ये सिर्फ एक और पॉलिटिकल क्या होता अगर बनकर रह जाएगा? ब्लॉग हमें इसी सवाल के साथ छोड़ देता है और ये हिंट देता है कि बिहार का भविष्य शायद इसी बात पर टिका है कि क्या हिम्मत ईगो पर जीत हासिल कर पाएगी।